हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। देखिए, 3i इन्फोटेक के बारे में अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से इसमें ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी और अब फिर से दोबारा ट्रेडिंग रिज्यूम हुई है यहाँ पर। और पहले ही दिन 250% से भी ज़्यादा का ग्रोथ नज़र आया है। देखने में बहुत बड़ा ग्रोथ लग रहा है, लेकिन 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 जिन लोगों ने निवेश किया था अभी भी वो लोग नुकसान में है यहाँ पर। वीडियो के बारे में और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 3i इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो एक दिन में 260-265% का ग्रोथ जरूर नजर आया है, लेकिन एक साल में 940% का ग्रोथ है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो देखो, जिन लोगों की खरीदारी जब 3 रुपए का शेयर था तब की प्राइस होगी तो डेफिनेटली वही लोग प्रॉफिट में होंगे। वरना जिन लोग, अगर हम देखें तो जो ट्रेडिंग थी वो इसके 8वें महीने से बंद हो गई थी। 27 तारीख को 8वें महीने की, ये 8.5 रुपए के आसपास था, तब से बंद हो गई और उसी के आसपास ये रहा और जैसे ही खुला ये सीधा इसने रफ्तार पकड़ के 31 पे पहुंचा। अब देखिए हुआ क्या है कि आप लोगों की जो बाइंग थी वो 8.5 रुपए की थी, ठीक है, मतलब इससे पहले की 8.5 रुपए की। और हुआ ये है कि 10 शेयर का एक शेयर बन चुका है। मतलब अगर आपके पास 3i इन्फोटेक के अगर 100 शेयर थे तो वो बन गए अब सिर्फ 10 शेयर। तो अगर देखा जाए तो अगर आपकी बाइंग अगर 8.5 रुपए की है तो एक्चुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 85 रुपए का होना चाहिए, ठीक है। और वो अभी दिखा रहा है 31 का। तो देखा जाए तो अभी तो नुकसान है, ठीक है, अभी तो नुकसान है सबका। लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि जब शेयर रिलिस्ट होता है तब कुछ दिनों तक एक अपर सर्किट का खेल चलता है यहाँ पर। मतलब लगातार अपर सर्किट लगाता रहता है, तो तब तक किसी को फायदा नहीं होगा जब तक ये यहाँ से अपर सर्किट लगातार 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 85 रुपए तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जनरली अब बाइंग आपको सेलिंग यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने खरीदारी करी है वो थोड़ी ना बेचेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 8.5 रुपए की बाइंग थी आपकी, ठीक है, और आपने 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू हुई, ठीक है, वो 850 रुपए के आसपास हुई, ठीक है। आपका निवेश 850 रुपए का है, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ। और अभी वो 100 शेयर का बन चुका है 10 शेयर। तो आपके 850 रुपए अब बन गए हैं 310 रुपए। 310 रुपए के आसपास बन चुके हैं वो। तो जाहिर सी बात है भैया, कोई बेचेगा तो नहीं और लोग इंतजार करेंगे कि अच्छा और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से 3i इन्फोटेक में तेजी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम ही मुझे नजर आते हैं यहाँ पर। छोटा सा शेयर है, 340 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर यहाँ पर है नहीं। जो भी बड़ी होल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली वीडियो में आपको मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। 3i इन्फोटेक के बारे में अगर देखें तो 18% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 66% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 16% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। 3i इन्फोटेक के बारे में अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में बड़ा जंप नहीं नजर आया है। आप देखिए 1000 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन 2021 में 608 करोड़ का रेवेन्यू रहा। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट में बड़ा जंप आया और ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। और इसीलिए आपको ज्यादा देखने को, क्योंकि इन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको बेचा है और कंपनी मेनली फोकस कर रही है कॉल सेंटर्स वगैरह के ऊपर। और आने वाले समय में डेफिनेटली 3i इन्फोटेक ने, अगर आपको पता हो तो जब इसकी ट्रेडिंग बंद हुई थी तभी खबरें आ रही थी कि भैया कंपनी ने अपना विजन 2025 डिक्लेयर किया है, काफ़ी ज़्यादा हायरिंग्स कंपनी कर रही है और कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है और बहुत जल्दी कंपनी कुछ बड़ा धमाका भी कर सकती है। ये खबरें आ रही थी और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 3i इन्फोटेक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी अच्छा काम करेगी आने वाले वक्त में। और दूसरी बात अगर हम देखें तो अभी भी खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सितंबर का डेटा कहता है कि भैया म्यूचुअल फंड प्रमोटर कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक वालों के पास 14.32% की होल्डिंग है। एफआई के पास 0.18% की होल्डिंग है। और रिटेल रिटेल और अदर्स के पास सबसे ज़्यादा है, 85% से भी ज़्यादा की है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 44% की होल्डिंग है।
देखो अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजन ये है कि अभी 100 शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं, 10 शेयर का एक शेयर बन चुका है। तो अभी ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा दिसंबर क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो 3i इन्फोटेक में बने रहना चाहिए। बेचने की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कोई भी ज़रूरत है। लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पेशेंस रखेंगे तो बेहतर होगा। बेचने की गलती मत करिएगा यहाँ पर, और नुकसान नहीं है। अगर आप बेचेंगे भी तो भैया लॉस ही होगा आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 10 शेयर का एक शेयर बन चुका है और उस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ नहीं आया है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 1000 गुना बढ़ा होता तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो अब ठीक है, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं है। तो यही चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखें। ओवरऑल 3i इन्फोटेक कंपनी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रही थी, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। दोबारा इसकी रीलिस्टिंग हो चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी अगर अपने बिजनेस को इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी तो इस शेयर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से 3-4 दिनों तक तो ये तेज़ी चलनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।